प्रधानमंत्री नेहरू का परिवार, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू का ये परिवार गांधी परिवार हो गया। गांधी परिवार को लेकर ये चर्चा क्यों सामने आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को संसद में कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए पूछा था कि क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा सवाल था। तो बात हो गई, उस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आपने देखी होगी। मैं यहां आपको यह बताने जा रहा हूं कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं है, गांधी सरनेम क्यों है, ये गांधी सरनेम कितना महत्वपूर्ण बना, और नेहरू जिनका नाम आज भी लिया जाता है राजनीतिक रूप से, आज भी बहसबाजी उनके काम पर या बहुत एक दूसरे पहलू पर बहुत सारे लोग करते दिखाई देते हैं। इसकी आलोचना भी होती है, कई लोग समर्थन भी करते हैं, सोशल मीडिया पर जमकर तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। इस सब के बीच में नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है, ये प्रधानमंत्री मोदी का जो सवाल है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने नेहरू सरनेम को लेकर राहुल गांधी और गांधी परिवार पर यह कटाक्ष किया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के परनाना है, लेकिन राहुल समेत परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो सरनेम गांधी लगाते हैं। आइए ऐसे में आज हम आपको बताते हैं नेहरू परिवार के गांधी सरनेम अपनाने की पूरी हिस्ट्री क्या है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, क्योंकि इसके बाद ये फिर खबर सामने आई। कोई नई बात तो है नहीं, ना तो आज से लगा रहे हैं। गांधी सरनेम तो इंदिरा गांधी जी के नाम के साथ ही जुड़ गया था, फिरोज गांधी जी के नाम के साथ ही सभी जानते हैं। और उसके बाद में फिर गांधी परिवार की परंपरा शुरू हो गई। राजीव गांधी, संजय गांधी, फिर मेनका गांधी, वरुण गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब गांधी परिवार आपको दिखाई देता है। तो गांधी सरनेम की एक महत्वपूर्ण कहानी है और इसकी महत्वपूर्ण वजह है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझकर इस मुद्दे को उठाया है। एक ऐसे समय पर जब आपने देखा बड़ा हो हल्ला हो रहा था, सदन में जो है काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के नाम को जोड़कर कई नारेबाजियां हो रही थी। प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाते हैं तो बहुत सोच समझकर उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 फरवरी को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर हमारे द्वारा नेहरू जी का नाम छोड़ दिया जाता है तो हम अपनी गलती सुधार लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर लेकिन फिर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि 600 से ज़्यादा योजनाएं गांधी नेहरू के परिवार के नाम पर हैं। अगर अब किसी कार्यक्रम में नेहरू जी का नाम नहीं प्रयोग हुआ तो कुछ लोगों का खून गर्म हो जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से क्यों डरता है। क्या नेहरू सरनेम होने में कोई शर्म है? शर्म की बात है क्या? जब एक परिवार ऐसे महान व्यक्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो आप हमसे क्यों सवाल करते हैं नेहरू को लेकर? सवाल देखिए, कई जगह कुछ रिपोर्ट्स हमने भी आपके सामने रखी थी कि कई जगहों का नाम बदला जाता है, नेहरू हट गया वहाँ से। प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे, अब वो नेहरू जैसे ही हटा था उसके बाद में लोगों ने कहा कि नेहरू का नाम हट गया, नेहरू का नाम हट गया, और ऐसा बहुत जगह पर देखने को मिल रहा है। और कई जगह हैं जहाँ पर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, इन सब के नाम अब भी जो हैं कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। और ये नाम जो है राजनीति के लिए और चीज़ों को आइकन के तौर पर याद रखने के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। नाम की राजनीति इतनी हल्की राजनीति नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों तक को वो इंप्रेशन देती कि कौन थे ये लोग, और फिर उस विचारधारा या उस पार्टी के कद को या उनके कामों को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलती है। और ऐसे ही जब सत्ता पक्ष में कोई दूसरा दल आता है तो फिर वो इस परिपाटी को बदलता है, नए नामों के साथ आता है, नए कल्ट पैदा करता है, नए फिगर्स को सामने रखता है। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं है। कांग्रेस ने पूछा, क्या नाम के पीछे कोई नाना का सरनेम लगाता है? ये जवाब दिया गया है। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के बारे में जब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा, केवल भगवान ही इस देश को बचा सकता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय पर संवाददाता सम्मेलन में सुरजेवाला ने कहा, कोई व्यक्ति जो इस तरह के जिम्मेदार पद पर बैठा है वो भारत की संस्कृति को नहीं जानता, समझता नहीं है। आप देश में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं क्या वो अपने नाम में नाना के सरनेम का उपयोग करते हैं। सुरजेवाला ने कहा, अगर उन्हें पीएम मोदी भारत की संस्कृति की ये बुनियादी समझ नहीं है तो केवल भगवान ही इस देश को बचा सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं नेहरू परिवार में गांधी सरनेम आया कैसे। गांधी उपनाम फिरोज जहांगीर गांधी इंदिरा गांधी के पति और राहुल गांधी के दादा से आया।
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद अपने उपनाम की स्पेलिंग बदल दी। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे, ऐसा भी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना गोद ले लिया था, उस समय के जातीय समीकरण कुछ इस तरह के थे। ये भी एक कहानी अलग चलती है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू ने 1942 में फिरोज गांधी से शादी की और इस तरह उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया था। अब कौल है नेहरू परिवार का सरनेम। कौल एक कश्मीरी पंडित राज कौल 1700 के दशक की शुरुआत की बात है। ये नेहरू गांधी परिवार के सबसे पहले दर्ज किए गए पूर्वज बताए जाते हैं। माना जाता है कि वो 1716 में कश्मीर से दिल्ली चले गए थे। उनका घर एक नहर के किनारे स्थित था और इस निवास के तथ्य से नेहरू, ये नहर से ये निकला है, उनके नाम के साथ जुड़ गया। कौल इस परिवार का मूल सरनेम था। बाद में कौल को हटा दिया गया, ये बदलकर कौल नेहरू हो गया और बाद के वर्षों में कौल को हटा दिया गया और परिवार का नाम केवल नेहरू हो गया। गंगाधर नेहरू कौल के वंशज थे। वो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले दिल्ली के अंतिम कोतवाल यानी पुलिस प्रमुख के समकक्ष थे। वो स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के पिता और जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। मोतीलाल नेहरू गांधी परिवार के पितामह, एक वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने 2 बार 1919 और 1920 के बाद 1928 और 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। मोतीलाल नेहरू के 3 बच्चे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हूती सिंह। तो 2 नाम तो आप काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे। फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी की फिर शादी हुई। जवाहरलाल नेहरू ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, बाद में इंदिरा गांधी जिनका नाम हो गया था, इंदिरा की शादी फिरोज जहांगीर गांधी से हुई थी और उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, राजीव गांधी, संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई और उनके 2 बच्चे हुए, राहुल और प्रियंका गांधी। वहीं संजय गांधी की शादी मेनका गांधी से हुई थी और दोनों के एक बेटा हुआ वरुण गांधी। मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी के नेता हैं। देखिए, ये कहानी है, ये कई किताबों में आपको अलग अलग तरीके की कहानियाँ मिलेंगी। फिर आपको एक ये भी कहानी किस्सा मिलता है कि महात्मा गांधी वाला ही गांधी ये सरनेम है। उस समय पर फिरोज गांधी जो है, उनका नाम जो है और उनका सरनेम जो है वो सियासी तौर पर क्या कोई दिक्कतें पैदा करता, तो महात्मा गांधी ने उनको अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया और अपना सरनेम दे दिया था। इस तरह की कहानी भी चलती है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात क्यों उठाई, आज सरनेम क्यों महत्वपूर्ण है, गांधी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति का घूमना, गांधी सरनेम कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सारी जितनी भी कवायद होती है, ये आप या देश की जनता के सामने एक फिगर को रखने के लिए होती है, चेहरों को बड़ा करने के लिए होती है। निश्चित तौर पर गांधी सरनेम का एक बहुत सम्मान पूरे देश में हमेशा से रहा है महात्मा गांधी की वजह से। और गांधी परिवार जो है वो काफ़ी लंबे समय से सियासी तौर पर, इंदिरा गांधी के बाद से ही, इंदिरा गांधी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो जब तक रहे तब तक ये नेहरू की विरासत थी, लेकिन नेहरू की विरासत बेटी को मिली और फिर बेटी के बाद में उनके बेटे, और फिर अब देखते हैं कि उनके बेटे यानी राजीव के बेटे राहुल गांधी इस विरासत को संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस सवाल के मायने हैं कि बीजेपी गांधी परिवार के मुद्दे को उठाएगी। आप देखिए, गांधी परिवार का ये मुद्दा कितना वजनदार था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को जब अध्यक्ष बनाया गया तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी। वंशवाद की राजनीति पर प्रहार बीजेपी लगातार करती रही है। वंशवाद की राजनीति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये कुछ मूल मुद्दों में से एक मुद्दा बना रखा है। तो वंशवाद के आरोप ना लगें, इसीलिए इस बार अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। फिर भी राजनीति जो है वो इस वक्त राहुल और प्रियंका के इर्द गिर्द दिखाई देती है चेहरों के लिहाज से। सोनिया जी जो हैं अब वो अस्वस्थ भी हैं, काफ़ी लंबा समय राजनीति में दे दिया है, तो एक तरह से एक वो रिटायरमेंट के दौर में चल रही हैं, क्योंकि वो बहुत थोड़ा चल पाती हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में भी कई जगह पर वो शामिल हुई हैं। तो गांधी परिवार में एक बीच में सोनिया गांधी भी आती हैं। सोनिया गांधी इटली से थी, उनके सरनेम, उनके नाम, उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर बहुत बहस इस देश में हो चुकी है। इसके बाद वो UPA 1, UPA 2 की सक्सेसफुल सरकार चला चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। गांधी सरनेम वहाँ भी जो सोनिया जो इटली से आई, उनके साथ भी गांधी पर, ये गांधी जो है ये बड़ी पहचान है, तो इसको तो कोई छोड़ेगा नहीं। और सुरजेवाला इस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ से बात कही गई, कोई अपने नाना का सरनेम लगाता है, भारतीय संस्कृति की मूलभूत समझ भी नहीं, बेसिक समझ भी नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यार नेहरू का सरनेम लगाने में कोई शर्म है।
आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर, लिखिएगा जरूर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।